हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। जो भी आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, आज उन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी मैं, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाए वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज देखते हैं वीडियो। अगर ये ज़्यादा होगी तो देन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि आई थिंक 97 क्वेश्चन है, सो देखते हैं कि कितने के हम इस पार्ट में आंसर कर सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी इंशाल्लाह आज वीडियो बनाकर नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। और अभी खैर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी, कंप्लीट प्रोसेस, टोटल एक्सपेंस, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। गाइस, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आपने एडमिशन लेना है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं जो कि एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स दोनों के। और इसके टोटल एक्सपेंस होते हैं ऑलमोस्ट 13 लाख फर्स्ट ईयर में, एंड दैन सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट होते हैं 10 लाख हर साल। इसमें इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी फ़ी होती है। सो ये 2-3 चीज़ें थी। इसके आगे ही उन्होंने मुझसे पूछा है हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप एमबीबीएस में यहाँ पर नहीं है। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर हर साल आपको मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं है एमबीबीएस की। इस क्वेश्चन है, अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे। गाइस, ये क्वेश्चन नहीं है, किसी ने मुझे दुआ दी है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने चाइना आने से पहले चाइनीज़ सीखी थी? एंड नहीं गाइस, मैंने चाइना आने से पहले चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं सीखी। हाँ, मैंने एडमिशन लिया था अपनी यूनिवर्सिटी ने हमारी कुछ क्लासेस, क्योंकि तब कोविड चल रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ क्लासेस हमारी पाकिस्तान में अरेंज करवाई थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। और चाइना में पहला साल जो एमबीबीएस का होता है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का होता है। सो ये खुद आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पूरा साल करवाते हैं। इसके लिए आपको किसी जगह पर चाइनीज़ सीखने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है यहाँ पर। आगे उन्होंने पूछा यहाँ आकर सीखी। यस, मैं यहाँ पर अभी भी सीख रही हूँ क्योंकि अभी तक मुझे चाइनीज़ प्रॉपरली नहीं आती। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पढ़ाई अच्छी होती है? गाइस ओके, अगर आपको इंटरनेशनल टीचर्स मिलते हैं फिर तो बहुत अच्छी हो जाती है, लाइक आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको चाइनीज़ मिलते हैं फिर थोड़ा सा होता है कि मोस्ट ऑफ 90% सेल्फ स्टडी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी पाकिस्तान में भी मोस्ट ऑफ अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है, यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ जो है ना अपनी सेल्फ स्टडी ही करनी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही हो, अच्छी आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइज़ माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नहीं था। ओके, हाउ मच ए फार्मेसी स्टूडेंट इज़ पेड एट लीस्ट एंड मैक्सिमम इन चाइना? गाइस ट्रस्ट मी, आई रियली डोंट नो। फार्मेसी यहाँ पर पेड भी होती है, यहाँ पर कोई फार्मेसी की जॉब भी होती है, मुझे तो ये नहीं पता। कि चाइना में अगर आपने जॉब करनी है तो आपने एक चाइनीज़ टेस्ट पास करना होता है जो कि पूरा ही चाइनीज़ में होता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी इंसान के लिए। सो आई डोंट नो गाइस, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और आई थिंक ये बहुत मुश्किल है कि अगर आप चाइना में एज अ डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज आनी ही चाहिए अगर आप चाइना में जॉब करना चाहते हैं। और फार्मेसी का ना तो मेरी यूनिवर्सिटी में और ना ही जो यूनिवर्सिटी मैं जानती हूँ वहाँ पर मैंने अभी तक फार्मेसी का कुछ भी नहीं सुना कि फार्मेसी पढ़ाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मेक अ पॉडकास्ट इंडिया पाक, इट मे बी इंटरेस्टिंग एट दिस टाइम। मेरी तरफ कोई इंडियन स्टूडेंट नहीं है, सो मैं कर नहीं सकती गाइस। और अभी जो हालात चल रहे हैं मेरा तो बिल्कुल पता नहीं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम डिड यू अपीयर इन एमडी कैट? गाइस मैं एक टाइम ही अपीयर हुई थी और मेरा नहीं हुआ था। सो मैं पास हो गई थी लेकिन मैंने नहीं हुआ था। सो मैं बस चाइना उठकर आ गई। मैंने कोई री अटैम्प्ट नहीं की कैट की क्योंकि मेरा कोई वो था ही नहीं कि अच्छा मैं करूँगी, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। सो जस्ट एक दफ़ा दिया था, नहीं हुआ था, वो चाइना आ गए, बस बात ख़त्म। मेरा बस ये वाला सीन हुआ था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट प्रोसेस फॉर गेटिंग इनटू ए चाइनीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड हाउ डू यू मैनेज टू गेट इट? गाइस चाइनीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ को जानती है ना वहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं हो रही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर होती है। अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे पर्सनल डीएम में कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर। अदरवाइज़ मुझे इस टाइम पर इसकी डिटेल्स नहीं पता इंजीनियरिंग की। मुझे अभी फ़िलहाल जस्ट एमबीबीएस का प्रोसेस का पता है, कैसे करना क्या करना है, उसके अलावा मुझे इंजीनियरिंग का नहीं पता गाइस। 5th ईयर के बाद पाकिस्तान वापस आकर व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह गाइस। मैं ज़रूर व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। और अगर मैंने अभी रोज़ कर रही हूँ, लाइक मैं
इतनी हेक्टिक रूटीन में अगर मैं कर रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। और गाइज़ किसी ने मुझे कहा था कि लाइक आप सिर्फ क्लासेस ये वो दिखाती हैं, लाइक इतना ही दिखा रही हैं, आप कुछ और भी दिखाएं। गाइज़ जब मुझे वीकेंड होता है या छुट्टियाँ होते हैं, मैं दूसरे व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, लेकिन जब मेरी क्लासेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेती हूँ। एनी चैलेंजेस इन लिविंग इन चाइना और फेसिंग डिफिकल्टी बाय बीइंग ए कंट्री हुज लैंग्वेज एंड पीपल एंड लिविंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यू? गाइज़ ऑफ कोर्स होती है। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर यूज़ करके भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती, नहीं लाइक आप कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं कर पाते। सो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बहुत ही हमें वो फील होता है। सो चाइनीज़ लैंग्वेज गाइस, चाइना आना है, चाइनीज़ लैंग्वेज लाजमी सीखो, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके फ्रेंड्स बनेंगे चाइनीज़। सो चाइनीज़ लैंग्वेज जो एक चीज़ है ना, वो मस्ट है गाइस। आपने अगर पाकिस्तान में भी फ्रेंड्स वगैरह या कम्युनिकेट करना हो तो आप उसकी लैंग्वेज में ही बोलते हो ना। सो यहाँ पर भी अगर उसे समझ ही नहीं आएगी किसी को ना, आपको उनकी जा सकता है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है गाइस। गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेशनल ऑथर्स की? गाइस कोई बुक नहीं अवेलेबल होती, 3-4 अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो भी ठीक है, बस 3-4 ही अवेलेबल होती हैं। बाकी सारी ही चाइनीज़ बुक्स होती हैं जो कि मैं पढ़ ही नहीं सकती। सो वहाँ पर हम अपनी बुक्स ले जाके पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान से अपनी मेडिकल की लाते हैं, या फिर चाइना में कुछ ऑनलाइन स्टोर है जो कि हमें मेडिकल बुक प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होती है। सो हम पाकिस्तान से ही मोस्टली ले आते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवाते हैं। सो ये वाली चीज़ होती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में हमारी इंटरनेशनल बुक्स अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होती गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ चाइना सेफ फॉर गर्ल्स टोटल एक्सपेंसिव? गाइस चाइना बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इवन दो आप रात में भी अगर ट्रैवल करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। कोई चाइना में मसला नहीं, आप अकेले हो, आपके साथ कोई है नहीं है, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। और क्या था, अगर आप मुझसे मंथली पूछ रहे हैं, मंथली एटलीस्ट 30,000 और अबव हो जाए, लाइक 50-40 से अबव भी हो जाए तो अच्छा है। एंड एटलीस्ट 30,000 आपके पास लाजमी चाइना में होना चाहिए अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। और हाउ डू यू गेट आइडिया ऑफ गोइंग टू चाइना? आई मीन यू कुड हैव स्टडीड इन पाकिस्तान, जस्ट आस्किंग बाय द वे, जस्ट स्क्रॉलिंग एंड saw you. Allah barik the way you are carrying yourself in another country. Okay guys, मैं क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ही भूल गई, इतना लंबा क्वेश्चन था। यू गेट है गाइज, मेरा कोई आइडिया नहीं आया था। मेरी ऑलरेडी सिस्टर चाइना में थी, सो मेरी चाइना में सिस्टर थी, सो उनका आइडिया मेरे मामा की कोलीग ने दिया था, उनको आने का आइडिया। सो उसे देखकर मैं भी आ गई, जस्ट उसका कंप्लीट ही होने वाला था और मैं भी चाइना में आ गई। सो ये वाला सीन हुआ, कोई ना आ गई गाइज, सिंपल सी बात है। मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया, ना मैंने रिपीट करने का ट्राई किया, ना मैंने कुछ और ट्राई किया कि इधर चली जाऊँ इधर चली जाऊँ। मैं फ़ौरन ही चाइना आ गई। ये वाला सीन हुआ, कुछ और हुआ ही नहीं सीन गाइस। एंड थैंक यू सो मच। और मैं बहुत फ्री फील करती हूँ, अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ ही खुद करना चाहती हूँ, नहीं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सो आपने खुद को मैनेज करना होता है। हाँ, अगर आपके साथ कोई हो वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन मैनेज करो, क्योंकि लाइफ यही है। एंड देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा का 1 मंथ का खर्चा कितना आता है पाकिस्तानी रुपीज़ में बताएं, और पाकिस्तान से चाइना जाने में कितने पैसे लगते हैं, आंसर ज़रूर कीजिएगा। ओके, इसका ये सीन है कि 1 मंथ का एटलीस्ट 30,000 होना चाहिए, एंड 40 तक तो आई थिंक लाजमी आपको मंगवाना चाहिए। 40 तक हो जाए एंड एटलीस्ट 30,000 पाकिस्तानी। और आने की लाइक आप 2 लाख में आ जा सकते हो पाकिस्तान से, चाइना से पाकिस्तान आने जाने का 2 लाख, और सिर्फ आने का 1 लाख लग जाता है। सो क्योंकि ट्रेन की भी टिकट होती है, सो आपका 1 लाख लग जाएगा जाने में और 1 लाख आने में लग जाएगा, अगर आप आने जाने के पूछ रहे हो तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या चाइना में आकर आपको चिकन और बीफ वाली डिशेस मिल जाती हैं हलाल, या जब से गई हो नहीं खाया? गाइस चिकन और बीफ मिल जाता है, चिकन हलाल भी मिल जाता है, एंड बीफ आपको शिंजानी से भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो मस्जिद होती है वहाँ पर भी आपको बीफ वगैरह मिल जाता है। सो आप इजीली परचेज़ कर लेते हो और ख़ुद बना भी लेते हो। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया हो और बाहर हमें शिंजानी वगैरह मिल जाता है, वहाँ पर हमें खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। सो चिकन एंड बीफ अवेलेबल होता है गाइस, मैंने खाया है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड इंग्लिश बुक्स ऑफ MBBS इन चाइना? यस इट इज़ गाइस, डिफ़िकल्ट है, इसलिए पाकिस्तान से लेकर आओ, वरना डाउनलोड करके प्रिंट करवाओ। ये वाला सीन है। लुकिंग लाइक अ वाओ, थैंक यू सो मच।
अप्लाई करने का प्रोसेस डिटेल में बता दें प्लीज़। स्टार्ट से आफ्टर एफएससी। एफएससी के बाद आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद अपने एफएससी और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सनद और जो होता है रिजल्ट कार्ड, इन चारों को आपने, अगर कोई नहीं है आपके पास, उसे बोर्ड से अर्जेंट निकलवाएं, सबको अटेस्ट करवाएं। एंड पासपोर्ट हो आपके पास, आपका फैमिली सर्टिफिकेट हो, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, 40 लाख एटलीस्ट आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो ओरिजिनल। एंड देन उसके बाद ही अगर आपका एडमिशन लेटर आया हुआ है देन फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये वाली सारी चीज़ें मस्ट है। और आपका पासपोर्ट लाजमी हो। ओके गाइज, एक और चीज़ है, आईडी कार्ड होना लाजमी नहीं है। अगर आप अंडर एज हो, लाइक आपकी 18 से कम एज है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आईडी कार्ड नहीं है, आप पासपोर्ट पर चाइना आ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सैलरी इन चाइना। चाइना में डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ही होती है। आई थिंक चाइना में डॉक्टर्स को बहुत अच्छा मकाम है, सो ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा 5-6 लाख तो होगी 1 मंथ की। आई थिंक इतनी है चाइना में, 5-6 लाख, सो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट न्यू कैंपस में जाएंगे मेरी यूनिवर्सिटी में? यस, न्यू कैंपस में जाएंगे। अभी जो सारे ही स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे वो सितंबर मार्च, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो न्यू कैंपस ही जाएंगे मेरी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है सो नाइस, थैंक यू सो मच। अभी मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मेडिसिन में इंटरेस्ट है या सर्जरी में? मुझे आई थिंक मेडिसिन में है, सर्जरी में ओके। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट भी आप अपनी Q&A वीडियो में लाएं। ओके, आपका नाम क्या है? नाम है से माय नेम स्टीव। ओके, आपका मैं कमेंट अपनी वीडियो में लाई हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा कमेंट भी आप अपनी वीडियो में लाएं, सो मैं ले आई हूँ गाइस। चाइना इज़ द बेस्ट फॉर MBBS और UK? ऑफ कोर्स UK। अगर आपके पास पैसे हैं तो जाओ UK भाई। 1 करोड़, अगर आप 1 करोड़ साल की फ़ी अफोर्ड कर सकते हो फिर UK जाओ, क्योंकि UK में वाकई 1 करोड़ फ़ी है 1 साल का, सो 5 करोड़ 5 साल का। सो आपकी सिटी में स्नोफॉल होती है गाइज? मेरी सिटी में स्नोफॉल हुई थी एक दफ़ा, उसके बाद तो अभी तक नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, hope you fine and good. Actually I'm a medical student, I want to study in China, is there is fully funded scholarship यहाँ पर मौजूद नहीं है। एंड फार्मेसी नर्सिंग कुछ भी नहीं। हाँ, नर्सिंग की होती है लेकिन उसमें आई थिंक आपने हॉस्टल फ़ी पे ही करनी होती है। सो नर्सिंग की अक्सर आ जाती हैं लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप MBBS की तो नहीं है, नर्सिंग की आ जाती है अक्सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन चाइना। अगर फर्स्ट मंथ, अगर आप एडमिशन लेने के बाद पहला मंथ आपका होता है ना, तो 50-60 हज़ार आपके पास हो लाजमी। अगर आपका पहला मंथ ही चाइना में 50-60 हज़ार आपके पास हो, उसके बाद जैसे आपका हो एटलीस्ट 30,000, सो आगे फिर जैसे आप मैनेज कर सको। आई वांट टू से दैट कि हमें चाइना जाने के लिए 12 में कितने नंबर लेने चाहिए? आपको 12 में नंबर लेने चाहिए एटलीस्ट 60% और अबव। बिल्कुल एडमिशन नहीं हो सकता और 60% से अबव होना चाहिए। मैं कहती हूँ 70% होने चाहिए 60-70%, 65-70%। FSC के सारे मिला के, सिर्फ सेकंड ईयर के नहीं, FSC जो पूरा है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, 65 से नीचे नहीं होने चाहिए, 60 से। आप ही चाइना में मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, ज़रूरी है गाइज़? इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से भी अपनी यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए। लाइक थोड़ी बहुत कम्युनिकेट करना या फिर उसे लिख कर ट्रांसलेट करके देना। चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती लेकिन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, थोड़ी सी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। क्या अबाया पहनने की इजाज़त और इस तरह लाइफ मैनेज हो जाएगी? रिस्ट्रिक्शन तो नहीं? बाकी अबाया के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप अपनी डेली रूटीन में बता सकती हैं हॉस्टल और यूनी का। गाइज़, अबाया चाइना में बैन नहीं है, पता नहीं किस रीजन में, वो कौन से, पता नहीं कोई छोटा सा इलाका होगा जिसमें यहाँ पर चाइना में बैन होगा, लेकिन वो भी जहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर बिल्कुल भी अबाया बैन नहीं है। इवन के चाइनीज़ आपको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते अबाया की वजह से। चाइनीज़ बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में, कोई भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किसी तरह भी इंसान को नहीं करता। आप अबाया पहन सकते हो, आप हिजाब कर सकते हो, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। और दूसरा है आपकी लाइफ मैनेज। गाइस, अबाया से लाइफ मैनेज करने में क्या है? आपने चीज़ लेने जाना, आपने जीन्स शर्ट भी पहनकर जाना, आपने कपड़े भी पहनकर जाने, तो चीज़ ही लेकर आनी है ना। यूनिवर्सिटी में आकर बैठना है, क्लास लेनी है, तो अबाया में आओ या जीन्स शर्ट में आओ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं खुद जब मेरा सर्दियाँ होती है जीन्स शर्ट हमें पहननी पड़ जाती है, ऊपर इतने बड़े बड़े कोट भी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना। और गर्मियों में मैं यही पाकिस्तानी इतने लंबे लंबे, गाइस इतना बड़ा मेरा ये सूट है ना, एज अ बाया इसे आप कंसीडर कर सकते हो। सो
कोई मसला नहीं है मुझे इनमें गर्मियों में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर पता नहीं एकदम से तूफ़ान कैसे स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैंने कोई ऐसी वीडियो बनानी हो तूफ़ान आना स्टार्ट हो जाता है, हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर हवा का थोड़ा सा मसला हो रहा है। एनीवे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड विच चाइना एंड एक्सपेक्टेड स्पेंड फी फॉर ग्रेजुएशन। गाइस, इंजीनियरिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपके एक्सपेंसेस तो मंथली मैंने बता दिया, एटलीस्ट 30,000 और ज़्यादा आप अगर 50 तक मंगवा। किसी को स्पेशली इंजीनियरिंग के बारे में मुझसे जानना हो, मुझे कमेंट करो या फिर इंस्टा पर DM करो मुझे, मैं उनके लिए स्पेशल ये चीज़ आगे से लूँगी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, दैन फिर मैं आपको लाजमी बताऊँगी इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सब्सक्राइबर यू नीड फॉर मोनेटाइजेशन। आई थिंक 1000, लाइक